देखो बेटा, आपको आज पढ़ाऊंगा जबरदस्त समाकलन, जिसे बेटा प्यारे शब्द में आप लोग इंटर का चैप्टर मानते हो, भी सेकंड पार्ट में मैं सबसे जबरदस्त आप लोग को आज सिखाऊंगा इंटीग्रल्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ये जुड़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ जुड़िए और समाकलन का टॉपिक पढ़िए। तो बेटा आपके सामने ये जो फार्मूले हैं बेटा सब नोट कर लो। बेटा आपका जो फार्मूला है बेटा ये टोटल, बेटा ये जो आपको बताए हैं टोटल फार्मूले से आप लगा सकते हो। बेटा फार्मूले नोट कर लो, आपके सामने बोर्ड में आ गया होगा, ये नोट कर लो। दूसरा ये नोट कर लो बेटा, तीसरा ये नोट कर लो। ठीक है, आपके सामने बोर्ड में लिखा है, थोड़ा लिखने से थोड़ा देरी हो सकती थी। तो बेटा आपका जो पहला सवाल है, आपका आपका जो जबरदस्त चैप्टर है आपका समाकलन का पहला सवाल आपने देखा है sin 2x। इसका निपटारा हम सब कैसे करेंगे, sin 2x का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। देखो बेटा sin 2x का इंटीग्रल होता क्या है, तो हम सबसे पहली बात जानेंगे बेटा कि हमें प्यारे शब्द में अभी एक फार्मूला मिला था d अपॉन dx बराबर cos 2x का। बेटा डिफरेंशियल कितना होता है, d अपॉन dx इंटू जो cos 2x का डिफरेंस होता है बेटा डिफरेंशियल, ये आपको बताया था मैंने 2 sin 2x होता है। ये पता है कि नहीं बेटा, आपको पता है कि d अपॉन dx cos 2x के बराबर क्या होता है, -2 sin 2x होता है। अच्छा ये बताओ लाला कि अगर मुझे निकालना कितना है, इसका इंटीग्रल तो निकालना है, इसका तो इंटीग्रल निकालना है। तो बेटा d अपॉन dx हम जानते हैं बेटा, लिख दो बी नो दैट। क्या लिख दोगे बेटा, बी नो दैट। सिंपल बात है भाई, बी नो दैट करके हम जानते हैं कि d अपॉन dx इंटू cos 2x बराबर होता है -2 sin 2x। अच्छा ये बताओ लाला कि इस चीज को आप अगर रोक लोगे, इस चीज को अगर रोक लोगे sin 2x को, तो लाला ये बताओ ये 2 जो है खींचकर इसके नीचे चला जाएगा, मतलब -1/2 है ना, फिर d अपॉन dx cos 2x हो जाएगा। सिंपल बात है भाई। अब सिंपल बात है, इसमें अगर आपको बदलना है जिंदगी तो मेरे साथ जुड़ना होगा बेटा। अब अगर हम इंटीग्रल से अगर इंटीग्रल कर देंगे ना बेटा, इसका इंटीग्रल कर देंगे तो याद रखना sin 2x का इंटीग्रल, तो बेटा d अपॉन dx हट जाता है, तो बेटा बचेगा 1/2 है ना, 1/2 बेटा cos 2x तो लिखा ही है, और बेटा अचर पर c लिख दो। तो इसका जो समाकलन बन जाएगा ये मेरा लाला यही आपका आंसर बन जाएगा। कोई पूछे कि sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, तो sin 2x बराबर -1/2 और cos 2x प्लस c होता है। तो बेटा याद रखना, कोई पूछे d अपॉन dx इंटू cos 2x का डिफरेंशियल, तो -2 sin 2x होता है बेटा, ये हम जानते हैं। बेटा अब मुझे निकालना था sin 2x का, sin 2x रोक लिए, और -1/2 को अगर रोक लेंगे तो ये बटे में आ जाता है, तो d अपॉन dx cos 2x हो जाएगा। अब सिंपल बात, अगर इंटीग्रल कर देंगे तो sin 2x का -1/2 और cos 2x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है लाला। आप लोग पहला नोट कर लिए होंगे सवाल, और आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप लोग मोबाइल में भी रखते हो और देखते रहते हो, तो ये रोहित सर का मैथ है, और बिल्कुल ये इस बैच को हम ब्रह्मास्त्र बैच बनाएंगे, और जबरदस्त हम ज्यादा सवाल ना लगा के आपको लगभग 10 सवाल एक दिन में कराएंगे। ठीक है, एक 10 सवाल कराएंगे, क्योंकि एक 10 सवाल करके हम निपटारा समाकलन का कर देंगे। ठीक है, नोट कर बेटा। सिंपल बात है, cos 3x का समाकलन ज्ञात करने से पहले मुझे sin 3x का आना चाहिए, क्योंकि बेटा sin 3x बराबर जब डिफरेंशियल करेंगे तभी तो बेटा cos 3x होगा। तो हमें सबसे पहली बात इसमें आना चाहिए d अपॉन dx का। बेटा d अपॉन dx sin 3x का जो समाकलन होता है बेटा, तो याद रखना, कोई पूछे बेटा ये हम जानते हैं, लिख देना। हिंदी वाले हो बेटा, यूपी बोर्ड वाले, या आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी इंटीग्रल सबके लिए बाबू। अगर यूपी बोर्ड वाले तो बी नो दैट है ना, सिंपल हम जानते हैं कि तो d अपॉन dx और sin 3x का होगा बेटा sin 3 का जो होता है वो 3 sin 3x होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर कोई d अपॉन dx sin 3x पूछे तो बेटा 3 sin 3x होता है, सब लोग जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेने का। सॉरी गलत हो गया, ठीक है। sin 3x का बेटा cos 3x होता है, cos 3x बेटा, अगर साइन करोगे तो कॉस में, अगर कॉस करोगे तो माइनस साइन, डिफरेंट में चेंज होता है डिफरेंशियल। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसका फार्मूला d अपॉन dx sin 3x बराबर होता है 3 cos 3x होता है। अच्छा ये बताओ लाला कि अगर हम cos 3x को रोक लेंगे चुपके से, तो बेटा ये जो 1/3 है ना, वो 1/3 हो जाएगा, और ये बाबू हमारा जो आएगा ये 3 ये बटे में आ गया। अब ये जो आएगा तो d अपॉन dx फिर sin 3x हो जाएगा।
सिंपल बात है कि नहीं। तो अगर cos 3x को रोक लेंगे तो ये 3 नीचे 1/3 और ये d अपॉन dx फिर sin 3x हो जाएगा। अब हम अगर बेटा सिंपल से करेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रल निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रल ही निकालना था। अगर इसका इंटीग्रल मतलब संपूर्ण का इंटीग्रल है ना, तो संपूर्ण में बेटा d अपॉन dx हट जाता है तो बचेगा 1/3 sin 3x और प्लस बेटा c2। तो आपका जो आंसर बनेगा यही तो बनेगा लाला, यही तो हमारा आंसर चुपके से आ जाएगा। तो आप लोग दूसरा सवाल कंप्लीट किए और जबरदस्त आप लोग जान गए होंगे कि बेटा आपका sin 3x का निकालोगे तो 3 cos 3x हो जाएगा, और cos 3x को जब रोकोगे तो 3 चुपके से नीचे चला आएगा तो 1/3 हो जाएगा, और d अपॉन dx sin 3x। अगर इसका इंटीग्रल निकाल लोगे, इसका इंटीग्रल कर दोगे तो cos 3x का इंटीग्रल करोगे तो 1/3 और sin 3x प्लस c हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल बात, हम दूसरा सवाल ऑपरेशन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। बस स्क्रीनशॉट लेंगे आप तो मजा आएगा, और आप कॉपी में नोट कर लोगे तो और ही मजा आएगा। आपका जबरदस्त सवाल दूसरा रेडी हुआ, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखो बेटा e के पावर 2x का समाकलन निकालना है। बेटा चुटकियों में हम सब e के पावर 2x का समाकलन निकालेंगे, वो भी कैसे? तो बेटा हम जानते हैं, मतलब वी नो दैट। बेटा हम इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, आप लोग हमारा थोड़ा इंग्लिश भी पकड़िए थोड़ा चीज, ठीक है। तो बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा याद रखना कि d अपॉन dx जो होता है, e के पावर 2x जो होता है ना बाबू, इसका याद रखना, इसका जब डिफरेंस करेंगे तो 2 नीचे चला आता है, सॉरी 2 आगे चला आता है, तो इसका बनेगा e के पावर 2x। कोई दिक्कत है वाला? कोई दिक्कत है? अगर d अपॉन dx e2x करेंगे तो बेटा ये 2 जो है वो इधर चलाएगा तो 2e2x हो जाएगा। अब ये बताओ बेटा कि हम अगर e के पावर 2x कर लेंगे, e के पावर 2x को रोक लेंगे तो बेटा ये जो 2 है ना वो नीचे चलाएगा तो बचेगा 1/2 चला जाएगा, तो हो जाएगा e के पावर 2x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना का। अच्छा ये जो d अपॉन dx है वो इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। अगर हम इसका इंटीग्रल कर देंगे लाला, याद रखना इसका सिंपल बात, अगर इसका इंटीग्रल कर देंगे e के पावर 2x का, सिंपल बात है, e के पावर अगर 2x का हम dx निकाल लेंगे, मतलब dx निकालते हैं, इसका e पावर 2x इंटू dx निकाल लेंगे तो सिंपल बात ये d अपॉन dx इंटीग्रल पे हट जाता है, तो क्या बचेगा 1/2 e के पावर 2x और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, ये जबरदस्त आप लोग बिल्कुल से एक जबरदस्त आप लोग कर लेंगे। तो आपकी इंटीग्रल e के पावर 2x इंटू dx बराबर होता है 1/2 e टू पावर x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका तैयार हुआ। आप लोग मुझे विश्वास होगा कि आप लोग लगा लिए होंगे, जबरदस्त आप लोग मेरी क्लास को देखते होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को भी शेयर करते होंगे। ठीक है, नोट करो बेटा, आप सबसे पहले ये बात है कि ax प्लस बी के पावर का स्क्वायर, मतलब ax प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन कैसे निकालेंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन कैसे निकालेंगे। बाबू ये बताओ, सिंपल बात है, अगर 3 है, अगर सुन लो, अगर 4 है तो 2 आएगा नीचे करने पर। बाबू आपको बताया नहीं, इस सूत्र जो होता है वो x के पावर n करेंगे जब इसका dx, तो ये बाबू नीचे चला आएगा तो nx हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाता है। सिंपल बात, अगर डिफरेंट करोगे तो n जो है नीचे चलाएगा, ये जो नीचे और जो n है ना, n में 1 घट जाता है, तो बेटा आपका बचेगा यही, जो मतलब इसकी वैल्यू कोई भी रहेगी तो 1 कम कर सकते हो, मतलब ये लिखकर यहां, और n का कोई वैल्यू अगर 2 है तो 1 कर दो, 3 है तो 2 कर दो, 4 है तो 3 कर दो, है ना, ऐसे से। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात बताया था कि इसका जब d अपॉन dx निकालते हो ना बेटा, तो x के पावर n आगे चला आएगा तो n में 1 घट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, d अपॉन dx करोगे किसका, ax प्लस b का होल क्यूब का, क्योंकि अगर क्यूब मतलब 3 करोगे तभी तो 2 आएगा। मैं कहा कि अगर 3 होगा तो 2 आएगा, अगर 4, अगर यहां 5 होता ना तो यहां 4 कर देते तो 4 आ जाता, अगर यहां 6 होता ना, 6 होता तो बेटा यहां मुझे 7 करना पड़ता, अगर यहां 10 होता ना तो यहां मुझे 11 करना पड़ता, क्योंकि एक वैल्यू यहां ज्यादा करना पड़ेगा तभी वो आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे बेटा आप लोग इसका जब इंटीग्रल करोगे, डिफरेंशियल करोगे तो 3 आगे चलाकर, और बाबू x का अगर करोगे ना तो x के कोफिशिएंट में करोगे तो बेटा a हो जाता है। अब बाबू इसका जो होगा ना ax प्लस b, और बाबू 3 में 1 कम कर दोगे, 3 में 1 कम कर दोगे, कहने का मतलब कि 3 तो आगे आएगा, 3 तो आगे आएगा, और ax का जब डिफरेंट करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे तो x का 1 हो जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, और फिर इसका करेंगे कब, जो 3 में 1 माइनस कर देंगे, तो इसका जो आएगा ना बेटा,
तो सबसे पहली बात लिख दो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स का पावर होल क्यूब, है ना। अब सिंपल बात है, अब बाबू सिंपल बात ये है 3a एक्स प्लस बी, और 3 में एक कम कर दोगे हो जाएगा 2, ठीक है। 3 में एक कम कर दोगे हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इस चीज को अगर रोक लें, इस चीज को हम रोक लेते हैं, मान लो इस चीज को हम रोक लें, इस चीज अगर 3a को रोक लेंगे, या सॉरी ऐसे नहीं, अगर इस चीज को हम रोक ले, मान लो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर को रोक ले, मान लो, तो बेटा ये 3 यही जो ना चंक हुआ था ये नीचे चलाएगा, तो बचेगा 1/3, है ना, 1/3 हो जाएगा। तो इधर जो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। सिंपल बात है, अगर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर 1/3 है, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका हमें अगर बेटा इसको तो जान देना, इसको तो इरेज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो फार्मूला, अगर लिखना है तो लिख लो बेटा, यहां लिख लो एक्स की पावर अगर n है तो ये आगे चलाएगा और n में एक माइनस हो जाएगा, इसका एक फार्मूला आपने तैयार करना, ठीक है। तो सिंपल बात है, 2 है तो 1, 3 है तो, है ना, ऐसा बताएगा, ठीक है। अब इसका अगर इंटीग्रल करेंगे ना बेटा, तो सिंपल बात है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का जब स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो हमारा इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आया है, इसका जब करेंगे तो आएगा 1/3a, है ना, और ये डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा, तो बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी करके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, 1/3a, क्योंकि एक्स का ए हुआ था बताया है अभी, तो आपका जो आंसर आएगा यही तो इंटीग्रल करके आएगा, सिंपल बात है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे जबरदस्त, इस चीज को आप टॉपिक पे बढ़िया से कमांड करो यार, क्योंकि यही आपका जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल जो होता है वही आपका 49 से 50 नंबर पूछेगा। आपका 40 तो कंफर्म है, 40 तो कंफर्म है, तो आप लोग तैयारी इसमें जबरदस्त करो इंटीग्रल और डिफरेंशियल में, ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, आपका बिल्कुल सिंपल वाला सवाल है बेटा, ये बताओ 5वां नंबर सवाल है बेटा, 5वां नंबर है sin 2x माइनस, है ना, यही तो है ना, यही तो है, फिर 4e की पावर 3x, यही तो है ना, e के पावर 3x है, ठीक है। sin 2x माइनस 4e के पावर 3x, इसका मुझे समाकलन निकालना है। अच्छा ये बताओ बेटा, इसमें कितने पार्ट है, इसमें 1 और 2 बेटा, और सब में 1 पार्ट थे, और जब वो हो जाता था एक जैसे, लेकिन इसमें बेटा 2 पार्ट है, जिसमें 2 पार्ट है बेटा, उसके समाकलन कैसे करेंगे, तो पहले पार्ट का हम समाकलन करना सीखेंगे बेटा। अभी बताया है कि sin 2x का समाकलन पहले करेंगे, sin 2x का निकालने से पहले मुझे एक चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, d अपॉन dx करके बेटा cos 2x का डिफरेंशियल आना चाहिए, क्योंकि cos का sin 2x होता है ना, तो सिंपल बात है लाला कि अगर इसका करोगे तो होगा -2 sin 2x, ठीक, सिंपल बात है। अगर cos sin 2x का डिफरेंशियल करोगे तो बेटा cos 2x का करोगे तो हो जाएगा -2 sin 2x हो जाएगा। अब ये बताओ बेटा, sin 2x को जब रोक लेंगे, sin 2x को जब रोक लेंगे तो बेटा ये जो 2 है ना वो नीचे चला आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2x, ये जो नीचे इसके चला आएगा ना, तो अब बचेगा बाबू cos 2x, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंट करेंगे ना, इसका डिफरेंट जब करेंगे, तो इसका डिफरेंट करेंगे, सिंपल बात है, तो sin 2x इंटू dx जब करेंगे इसका, तो बेटा -1/2 और cos 2x प्लस ये आएगा, तो इसका तो sin 2x का आ गया -1/2, फिर cos 2x, ठीक है, और प्लस c, बेटा c हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले वाला निकल गया, ठीक है, पहले वाले का c1। अच्छा ये बताओ बेटा, अब मुझे क्या करना है सेकंड पार्ट में मुझे करना है 4e3x, तो बेटा ये बताओ इसका करना है, तो बेटा e3 जो e के पावर 3x जो रखा है ना, इसका डिफरेंशियल करने से पहले d अपॉन dx करेंगे, इसका e के पावर 3x का। अगर इसका कर डाले बेटा तो इसका क्या होगा, ये आगे चलाएगा तो बचेगा e के पावर 3x, यही तो होगा ना, e के पावर 3x, तो 3e के पावर, ये 3 नीचे आएगा और e के पावर 3, इस चीज को हम e के पावर 3x को रोक लेंगे तो ये 1/3 नीचे चलाएगा बेटा, सिंपल बात है, कुछ करना नहीं है बेटा। ये जो e के पावर 3x को इसको कर लेंगे तो ये आएगा d अपॉन 3x, इसके नीचे चला आया e के पावर 3x, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंट निकालेंगे ना बेटा, इंटीग्रल निकालेंगे, डिफरेंशियल नहीं, जब इनका इंटीग्रल निकालेंगे तो e के पावर 3x इंटू dx का
ये बैठेगा 1/3 e के पावर 3x। ठीक है, अच्छा ये बताओ लाला, इसका जो निचोड़ आया, बिल्कुल निचोड़ वाला, निचोड़ की कहानी ये बताओ, निचोड़ की कहानी ये बताओ कि इसके जगह पे sin 2x है -4e के पावर 3x है। अब इसका sin 2x का इंटीग्रल कितना आया, sin 2x into dx का इंटीग्रल -1/2 cos 3x आया, कहो हाँ, फिर -4e e के पावर 3x का इंटीग्रल कितना आया बेटा, इतना आया। लिख दो यहां पहले और दूसरे का, 1/3 e के पावर 3x। ठीक है, सिंपल बात है। तो इसका जब बनाओगे बेटा -1/2 cos 3x, फिर 4/3 फिर e के पावर 3x प्लस c। तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा डायरेक्ट -1/2 cos 3x, फिर बेटा cos 3x कहीं गलत तो नहीं किए बेटा, कहीं गलत तो नहीं किए हैं, अरे सॉरी, यहां cos 2x है बेटा, cos 2x है यार, गलत कर देते। देखो बेटा -1/2 cos 2x -4/3 फिर e के पावर 3x प्लस c। ठीक है, तो आप लोग जबरदस्त इकट्ठा मैंने क्यों नहीं निकाला, इकट्ठा भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको मैंने अलग अलग, इसका पार्ट अलग निकाला, फिर इसका पार्ट अलग निकाला, फिर दोनों पार्ट का इंटीग्रल निकाल के इसके पार्ट का यहां रख दिया, इसके पार्ट का यहां रख दिया। ठीक है, बिल्कुल निचोड़ के तरीके से आपको सिखा दिया कि दो पार्ट हैं, तो इकट्ठा भी निकाल सकते थे, लेकिन कोई बहुत जबरदस्त ना लगता। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, बिल्कुल विश्वास है। बेटा इसका अगर डिफरेंशियल निकालेंगे तो बेटा इसका इंटीग्रल निकालेंगे, यार भूल जाते हैं, इंटीग्रल निकालना है, डिफरेंशियल। बेटा इसका जब इंटीग्रल निकालेंगे तो 4e के पावर 3x प्लस 1 का dx। ठीक है, इसका जब बेटा निकालेंगे, दोनों का निकालना है, तो सबसे छठवां नंबर सवाल है। तो बेटा छठवां नंबर आपका जबरदस्त मस्त वाला सवाल है। तो बेटा e के पावर 3x इंटू dx का निकालेंगे, प्लस लगाए, इनका 1 का कर देंगे, 1 इंटू dx का। ठीक है, अब सिंपल ये बताओ बेटा, अगर इसका निकालेंगे तो बेटा 4 बाहर चला आएगा, 4 बाहर चला आएगा, बचेगा e के पावर 3x इंटू dx प्लस। ठीक है बेटा, ये बताओ 1 का जो होता है ना, इसको भी एक तरीका से करो, एक बिल्कुल सेटिंग से। ठीक है, अब ये बताओ बेटा e के पावर, हमने बताया था कि e के पावर 3x का इंटीग्रल जो होता है वो 3 आगे तो चला आता है ना, क्या आता है बेटा, आगे चला आता है कि नहीं, आगे चला आता है ना। तो इसका जब करोगे बेटा तो सिंपल बात है, जब इसका करते हो ना तो कैसे आता है, बिल्कुल सिंपल बात है, e के 3 है ना वो आगे चला आता है। ठीक है, फिर e के पावर 3x हो जाता है, या हम ऐसे कर देंगे, देखो बिल्कुल सिंपल बात है, अगर e के पावर 3x का इंटीग्रल निकालना है तो हमें कैसे करना होगा, 3x है ना, 3x की 3 खाली 3, फिर e के पावर 3x, फिर e के पावर 3x जब करेंगे तो ये चीज नीचे चला आता है, ये चीज नीचे चलाता है, तो बेटा 4 के नीचे चलाएगा, 4 के नीचे चलाएगा, फिर बचेगा e के पावर 3x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात समझे थे, अभी जब सिखाए थे आपको, तो e के पावर 3x का इंटीग्रल इतना होगा, प्लस बेटा प्लस, बेटा 1 का कितना होगा, x होगा, और x का बेटा प्लस c होगा। तो आपका जब बनेगा इसका छठवां नंबर सवाल, तो आपका ये बन जाएगा 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है लालू, नहीं दिक्कत है, आप लोग बस वीडियो को शेयर करो ज्यादा ज्यादा और फैला दो बेटा, क्योंकि आप लोगों अगर मेरा सपोर्ट करोगे तभी हमारा नाम होगा और आप लोग हमारी ही पहचान खुद हो यार। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। बेटा इसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, अब सबसे पहली बात ये बताओ बेटा, सबसे पहले ये बताओ, इनमें अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर को 1 को x स्क्वायर, फिर माइनस अंदर इनको किए, अब इनको कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बेटा इस चीज पे हम अंदर गुणा कर देंगे, तो x स्क्वायर करना x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा इससे गुणा बेटा, लेकिन ये चीज ऊपर से नीचे कट जाएगा, है ना, सिंपल बात है। ठीक है, बिल्कुल इसका डिफरेंट तो निकालना है, डिफरेंस सॉरी इंटीग्रल भूल जाते हैं यार, क्या निकालना है, x स्क्वायर, फिर इधर क्या बचेगा बेटा, एक तो बचेगा, कट गया, तो ये जो होगा इसका जब इंटीग्रल निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा बेटा, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, देख लेते हैं इधर, है ना, वो साफ सुथरे में देखते हैं भाई। अगर इस चीज को हम कर लेंगे x स्क्वायर इंटू डी एक्स का, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स का, ठीक है, 1 का निकालेंगे फिर x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बेटा, आपने अभी सूत्र बताया था, क्या होता बेटा,
इसका जब इसका सूत्र अगर डिफरेंशियल इंटीग्रल नहीं, इसका बेटा याद रखना, इसको सूत्र लिख लेंगे, सूत्र देखो, इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो x की पावर अगर फार्मूला n है और इसका इंटीग्रल निकालना है तो बेटा याद रखना x की पावर n+1 है ना, और बटे बेटा n+1, ठीक है। सिंपल बात है, इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 और बटा n+1। तो इसका जब करेंगे तो बेटा 2 को कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 2+1 और बटे 2+1, ठीक है, सिंपल बात है। और 1 का क्या होगा बेटा, 1 का x होगा प्लस c होगा, तो बेटा इसका जब बनेगा तो x की पावर 2 1 कितना 3 और बटे क्या 3 और माइनस x और प्लस c, इसका जब आंसर बनेगा तो यही तो बनेगा लाला मुझे, x की पावर 3 बटा 3 माइनस x प्लस c, बेटा यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा गुलाब जामुन आंसर है। आपको फार्मूला बता दिए कि कहां लगा, x के पावर n की वैल्यू होती है x के पावर n+1 बटा n+1, ये फार्मूला होता है, मतलब x के पावर 2 की वैल्यू होए तो बेटा 2 एक में जोड़ देंगे और बिल्कुल 2 नीचे भी जोड़ देंगे और माइनस x प्लस प्लस, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, 7वां नंबर आपका नोट हुआ बेटा। सिंपल बात है, इस चीज का 8वां नंबर सवाल आज निपटारा करेंगे हम सब भाई लाल कि जबरदस्त, आप लोग को जबरदस्त 8वां नंबर सवाल हो ही जाएगा। बस आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मैं बहुत खुश होता हूं कि बेटा आप हमारे क्वेश्चन, तो इसका इंटीग्रल ax² इंटू dx का, फिर बेटा vx का इंटीग्रल dx का, फिर बेटा इसका हम इंटीग्रल c इंटू dx का। अच्छा ये बताओ लाला कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सिंपल बात है, अगर इसका निकालेंगे तो x² है तो बेटा 2 1 कितना बेटा बताया था 2+1 होता है और बेटे यही सूत्र लगा है आपका, यही फार्मूला लगा है बेटा कि x के पावर n को देखोगे तो x के पावर, इसका इंटीग्रल जब निकालोगे तो x + n+1+1, ठीक है। तो x पावर 2+1 और 2+1 प्लस करके फिर बाबू इसका जब निकालेंगे तो याद रखना, या हम ऐसे ना करके बेटा एक स्टेप और बढ़े, a को अचर पद है, अचर पद को बाहर कर देंगे x² इंटू dx प्लस b को बाहर कर देंगे तो x इंटू dx को, प्लस बेटा c का हम अचर पद है तो अचर पद का ही निकालेंगे, है ना, या हम अचर पद को निकाल देंगे तो 1 का बचेगा तो c निकल जाएगा, c निकल जाएगा तो 1 का तो बचेगा dx, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, इसका जब निकालेंगे तो अभी बताया है 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, अभी बताया, और नीचे भी 2 1 3 होता है, ऐसे करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी निकाला मैंने, तो n को 1 जोड़ देंगे 2 1 3 और बटा 2+1 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बेटा यहां करके इसका जब कुछ ना हो, इसका 1 मान लो बेटा, कुछ ना हो तो 1 मान लो, तो इसका जब करेंगे तो x की पावर 2 और नीचे भी 2, जो ऊपर का वो नीचे का, है ना, सिंपल है लाला, सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ 1 का क्या होता है बेटा, c तो बचेगा, 1 का बेटा x होता है और अचर पद बेटा c, तो बेटा आपका जो बनेगा, आपका फार्मूला बनेगा, ये जो आपका आंसर आएगा यही तो आएगा, यही तो आएगा लाला, ax³ प्लस 3 प्लस b x² बटा 2 प्लस cx प्लस c प्लस, बस यही आपका आंसर है, यही आपका लाला आंसर है, नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त है, आपका 8वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। देखो बेटा, इसका जो मुझे इंटीग्रल निकालना है 9वां का नंबर, 9वां नंबर सवाल है इंटीग्रल 2x² प्लस e के पावर x इंटू dx। ये बताओ लाला कि सिंपल बात, अगर हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे 2x² इंटू dx का, फिर इसमें 2 पार्ट हैं, इसका भी निकालेंगे e के पावर इंटू dx का, ठीक है। अब अगर बाबू इसमें अचर पद है तो अचर पद को 2 बाहर कर लेंगे, जिसमें x ना लगा हो उसी का तो निकालेंगे dx, फिर e के पावर x इंटू dx। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर 2 को कितना 3 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा, बेटा 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और बटा नीचे 3, है ना, वही तो बताया था, प्लस बेटा e के पावर x का इंटीग्रल e के पावर x होता है और प्लस क्या होता है c, तो आपको जबरदस्त आप आ गया हो गया आंसर, है ना, तो ये आपका आंसर है बेटा, है ना, सिंपल बात, ये आपका आंसर है, झाम नहीं करने का, पढ़ने का बेटा, पढ़ने का बेटा, बस पढ़ने का। देखो बेटा सिंपल बात है, अगर हम 10वां सवाल कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहली बात इसको बेटा a और ये अपान 1/√x इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो सबसे पहली बात मुझे ये जानना होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस चीज को a मान लें, इसको हम b मान लें, तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2a, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो
तो बेटा अगर एक बहुत फैला दोगे, देखो हम कर लेंगे इसका इंटीग्रल में होल स्क्वायर, बेटा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है ना, सिंपल बात है। फिर माइनस 2ab भी कर सकते हैं, फिर प्लस 1 भी कर सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर माइनस 2ab, a की वैल्यू बाबू रूट एक्स और b की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स। ये चीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सभी का तो इंटीग्रल निकालना है मुझे, ठीक है। अच्छा ये बताओ बाबू, सिंपल बात है, अगर स्क्वायर करोगे रूट में तो स्क्वायर हट के एक्स बचेगा। किसी चीज का बेटा याद रखना, रूट में है अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, एक्स बचेगा। रूट पी का अगर स्क्वायर करोगे तो बेटा पी बचेगा, ठीक है। फिर प्लस 1 अपॉन रूट का करोगे तो बेटा 1 अपॉन एक्स होगा। फिर बेटा यहां क्या बचेगा, बेटा 2 बचेगा। इस चीज का मुझे इंटीग्रल करना है, ठीक है, सिंपल बात है। तो बेटा हम चीज को क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रल dx का, फिर हम इसका करेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू dx का, फिर बेटा मैंने 2 का करूंगा, बेटा सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल बात है। बेटा x का क्या होता है, बेटा x के पावर कुछ ना हो तो 1 मान लो, 2 और बटे क्या हो जाएगा 2। फिर बेटा 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग। लॉग अगर 1 अपॉन, याद रखना 1 अपॉन एक्स का होता है बेटा सूत्र लॉग मॉड एक्स, है ना, मॉड एक्स प्लस माइनस बेटा इसका 2 का जो अचर पद का बेटा आपने 2 बाहर कर लिया और 1 बचा, 1 का बेटा होता है x, ठीक है, 1 का होता है बेटा x। तो इसका बन गया हमारा सूत्र ये। तो आपका x स्क्वायर बेटा 2 माइनस प्लस लॉग मॉड x प्लस माइनस 2x प्लस c, यही मेरा आंसर आ गया बेटा। अचर पद का बेटा 1 होता है तो 2, अगर 2 का करोगे तो 2x होगा, 3 का करोगे तो 3x होगा, 1 करोगे तो 1x। तो आज के लिए मेरा सफिशिएंट सवाल हो गया समाकलन का। समाकलन आज आपके लिए जाहिर हो गया कि आप लोग जबरदस्त मैथ पढ़ सकते हो रोहित मैथ के यहाँ या आर्मिन के यहाँ। आर्मिन एक ऐसी संस्था है, ऐसा ब्रांच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको दे रहा है जबरदस्त सवाल, आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे हम सब, वो भी आप अपना आर्मिन को बढ़िया से 100% देना सीखो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, वो भी 10 से 11वां सवाल में, ठीक है।